हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पे जिसका नाम है एएस अलुपुर। और हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चंस। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करवाया हुआ है, जहां पे मैंने बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, किस प्रकार से हमारे डे टू डे लाइफ में यूजफुल है। साथ ही साथ इसमें एक टर्म जो आया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसके बारे में मैंने बताया हुआ है। यदि आप उस वीडियो को देखकर यहाँ आ रहे हैं तो विश्वास मानिए आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत हो रही है समझने में तो सबसे पहले आप जा करके इसका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखें। मैं आपको इसका लिंक आई बटन पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन, जहां पे क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा हुआ है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। बोल रहा है एक ट्राइंगल एबीसी है जहां पे एंगल बी राइट एंगल है। AB is equal to 24 सेंटीमीटर एंड AC is equal to 7 सेंटीमीटर। इसके दो साइड गिवन है, जो है कितना AB 24 AC 7 सेंटीमीटर। बोला डिटरमाइन, तो बताइए या फाइंड आउट करिए क्या साइन ए कॉमा कॉस ए। साइन ए की वैल्यू कॉस ए की वैल्यू फर्स्ट नंबर में, और सेकंड वाले में बोला है साइन सी एंड कॉस। ठीक है, हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हम उसे पहले यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और फिर देखते हैं क्या उस इंफॉर्मेशन के बेस पर हम साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम यहां करते हैं सॉल्यूशन। हमसे बोला एक ट्राइंगल है एबीसी जहां पे एंगल बी आपका राइट एंगल है। अगर ये बी है तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका सी, कोई दिक्कत नहीं आता। हमें इस फिगर इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग इसके दो साइड्स गिवन है। ए बी आपका 24 सेंटीमीटर है और ए सी आपका 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब मान लीजिए यहां पे बोला है साइन कॉस। भाई साइन या कॉस अगर आप किसी ट्राइंगल के रेशियो देखें तो क्या होता है साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो एंगल बी के, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल के अपोजिट को बोलते हैं क्या, हाइपोटेन्यूज। अब भाई दोनों में जो रेशियो आता है उसमें हाइपोटेन्यूज आता ही आता है, और हमें इसमें हाइपोटेन्यूज गिवन नहीं है। तो पहले हम निकालेंगे हाइपोटेन्यूज और उसके बाद फिर हम जो हमसे पूछा हुआ है उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे थर्ड साइड। तो इसके लिए यूज होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखेंगे यहां पास बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज आपका यहाँ पे AC है तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलिए AB कितना है 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 7 का स्क्वायर। कितना आएगा आपका 24 का 576 और प्लस 49। इसे हम प्लस करेंगे तो आएगा कितना आपका 625। ये आया क्या AC स्क्वायर। क्या हमें AC स्क्वायर चाहिए, नहीं AC चाहिए। तो स्क्वायर यहाँ पे आकर क्या बन जाएगा आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट 625। 625 का स्क्वायर रूट होता है कितना 25। हमें यहाँ पे AC की जो लेंथ मिली है कितनी मिल गई 25 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, हमें यहाँ पे AC की लेंथ मिल गया 25 सेंटीमीटर। अब इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स गिवन है, तो अब हम यहाँ पर जो हमसे पर्टिकुलर यहाँ पूछा हुआ है हम वो चीज निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पास कि भैया हमको बताइए साइन A कितना होगा। ठीक है, साइन की बात करें, साइन क्या होता है तो हमें पता है, एक तरीका हमने पढ़ा था, पंडित विभूति प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम लिखेंगे यहाँ पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप चाहे तो 12 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमें साइन का जो चाहिए वो विथ रिस्पेक्ट एंगल ए चाहिए। ये है आपका एंगल ए, तो ये आपका क्या हो गया सामने वाला परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है आपका BC और हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज आपका क्या है AC। चलिए BC की वैल्यू कितनी आई यहाँ पास 24 और AC की वैल्यू कितनी आई 25। तो हमें साइन A मिल गया। अब चाहिए हमें क्या cos A। तो cos A, cos क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देख पा रहे हैं यहाँ पास, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बट विथ रिस्पेक्ट एंगल A अगर देखें तो बेस आपका है ये जो है क्या आपका AB हो जाएगा आपका ये AB। पता है ना, एंगल के साथ जो साइड होती है उसको हम बेस बोलते हैं। और आपका हाइपोटेन्यूज तो ये रहा AC। AB कितना आया है आपका, अच्छा मैंने वैल्यू गलत लिख दिया, BC यहाँ पे आपका है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, वैल्यू गलत हो गया था। यहाँ पे AB है आपका 24 और हाइपोटेन्यूज आपका क्या 25।
तो हमें यहाँ पे साइन ए और कॉस ए की वैल्यू मिल गई। अब चाहिए साइन सी और कॉस सी की वैल्यू। ठीक है भाई, सेकंड नंबर साइन सी, तो साइन सी, साइन सी की बात करें तो हमें साइन पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। बट विथ रिस्पेक्ट एंगल सी की बात करें तो अब इसे राइज कर देते हैं, सामने वाला साइड हो जाएगा क्या आपका परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेन्यूस। ध्यान रखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस चेंज जाते हैं बट हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे एंगल सी के अपोजिट जो साइड है वो है आपका परपेंडिकुलर जो है ए बी, हमें लिखा है यहाँ पे इक्वल टू ए बी अपान हाइपोटेन्यूस क्या है आपका ए सी, तो हमें लिख दिया यहाँ पर ए सी। ए बी की वैल्यू है 24 और ए सी की वैल्यू है 25। अब निकालना है क्या हमको कॉस सी, क्वेश्चन नंबर सॉरी इसी का ही है कॉस सी। चलिए, तो कॉस होता है क्या आपका बेस अपान हाइपोटेन्यूस, तो बेस अपान हाइपोटेन्यूस। अगर मैं एंगल सी के अकॉर्डिंग की बात करूं तो यहाँ पास ये है आपका बेस बी सी और हाइपोटेन्यूस सेम है आपका ए सी, तो हमें लिख दिया यहाँ पास क्या ए सी। बी सी कितना है आपका 7, यहाँ लिख दिया हमने 7 और ए सी कितना है आपका 25। तो ये रहा आपके पहले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो बहुत ही इजी था। यदि आप इसके बारे में पता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले और फिर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या, देखिए इन फिगर 8.13, ये फिगर आपकी बुक में बना हुआ है, ये बना हुआ है। फाइंड 10p माइनस कॉट आर, हमें पहले 10p निकालना है, फिर कॉट आर निकालना है, फिर ऊपर डिफरेंस निकालना है। ठीक है, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये ट्रायंगल पी क्यू आर है जहां पर राइट एंगल क्या है आपका एंगल क्यू है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया। ठीक है, बाकी ये दोनों कुछ भी हो सकते हैं, परपेंडिकुलर बेस। बट अगर 10p की बात करें तो ये एंगल की बात करेंगे, इस सामने वाला क्या कहलाएगा आपका परपेंडिकुलर। 10p होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो भाई अगर अकॉर्डिंग टू एंगल p की बात करो तो मुझे परपेंडिकुलर नहीं पता, इसका मतलब मुझे ये साइड चाहिए, ये साइड मुझे गिवन नहीं है, मैं निकालूंगा। कैसे निकालेंगे, बस पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। आप लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा भाई, ये हाइपोटेन्यूस है आपका, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स, पी क्यू स्क्वायर। पी आर की वैल्यू कितनी है 13, तो उसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर कितना है हमारा हमें नहीं पता, क्यू आर निकालना है, प्लस पी क्यू कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144, प्लस कर रहा है यहाँ पे आके माइनस, तो हमें मिलेगा क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144। क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस करने में क्या आएगा 25, ये क्यू आर का स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो क्यू आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 25 और क्यू आर इज इक्वल टू हमें मिलेगा 5। तो जो हमें लेंथ मिला है क्यू आर कितना मिल गया हमको 5 सेंटीमीटर। चलिए, अब हमें इस ट्रायंगल के तीनों साइड जो है वो मिल चुके हैं। अब हमें चाहिए क्या 10p और कॉट आर, पहले हम 10p और कॉट आर निकालेंगे फिर 10p माइनस कॉट आर करेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं 10p, तो 10p इज इक्वल टू 10 होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं एंगल p के रिस्पेक्ट में बात करूं तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्यू आर है, क्योंकि जो एंगल होता है उसके सामने वाला जो साइड होता है वही तो आपका क्या होता है परपेंडिकुलर। यहाँ पे है आपका ये क्यू आर, बेस क्या होगा जस्ट ये सामने वाला हो गया और इसके साथ वाला साइड हो गया क्या आपका बेस, तो पी क्यू। क्यू आर कितना आया आपका 5 और पी क्यू कितना आया आपका 12। ठीक है, हमें 10p मिल गया। अब निकालेंगे क्या यहाँ पे हम कॉट आर, चलिए कॉट आर निकालते हैं। कॉट होता क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे अभी हम जो निकालेंगे रेशियो वो एंगल आर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो ये सामने वाला होता है आपका परपेंडिकुलर, साथ वाला होता है क्या आपका बेस, तो बेस क्या है यहाँ पास क्यू आर, तो लिखेंगे क्यू आर और सामने वाला आपका क्या है परपेंडिकुलर जो है पी क्यू। ठीक है, क्यू आर कितना है 5 और पी क्यू कितना है आपका 12, तो हमें 10p मिल गया कॉट आर मिल गया। क्या ये फाइंड आउट करना था, नहीं, हमें 10p माइनस कॉट आर का डिफरेंस निकालना था। लिखेंगे यहाँ पास 10p माइनस कॉट आर इज इक्वल टू 10p की वैल्यू आई है यहाँ पे 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू आई है 5/12, ये हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो हमें मिलेगा 0। इसका मतलब हुआ कि जो 10p माइनस कॉट आर की जो वैल्यू है वो होगी क्या 0, तो ये हमारा हो गया क्या आंसर।
बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, लिख रहा है इफ sin a इक्वल टू 3/4, मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, फाइंड या कैलकुलेट cos a एंड tan a। तो हमें इनका निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अच्छा, तो हमें ये गिवन है, हम इस गिवन को लिख चलते हैं। sin a इक्वल टू 3/4, मतलब कोई जो रेशियो आया है यहाँ पे साइड्स का वो राइट एंगल ट्रायंगल का है, और चूंकि यहाँ पे a लिखा है इसका मतलब है कि जो रेशियो है विद रिस्पेक्ट एंगल a है, मतलब उस ट्रायंगल में जो एक्यूट एंगल दिया गया वो एक्यूट एंगल आपका a है। तो हम यहाँ पास क्या करेंगे, पहले एक रफ डायग्राम बनाएंगे या फिर हम मान चलेंगे क्या कि लेट ट्रायंगल ABC इन विच एंगल B इज इक्वल टू 90। हमने माना एक ट्रायंगल ABC है जिसमें एंगल B आपका क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। हम यहाँ पे इसका रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये रफ डायग्राम बन गया। चूंकि एंगल A एक्यूट हुआ तो हम यहाँ पे एंगल A ले लेंगे, चाहे आप यहाँ ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं, पर हम यहाँ पे ले रहे हैं। आपका जो एंगल B है वो राइट एंगल है, ये आपका क्या हो गया C। तो अगर मैं इस एंगल के रिस्पेक्ट में इस ट्रायंगल के बेस पे साइन A पूछूं क्या होगा, साइन A। साइन A होता है क्या आपका, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगर मैं इस एंगल A के रिस्पेक्ट में पता करूं तो ये आपका क्या है, सामने वाला परपेंडिकुलर, मतलब BC परपेंडिकुलर हो गया, 90 के सामने वाला हो गया क्या आपका हाइपोटेन्यूस, मतलब ये AC हो गया, तो BC अपॉन AC। बट साइन A दिया कितना है आपका 3/4, 3/4। तो ये लेंथ ऑफ साइड तो है नहीं, ये रेशियो है। तो अब नीचे एक चीज और मान चलेंगे क्या, लेट BC इज इक्वल टू 3K एंड AC इज इक्वल टू 4K वेयर K इज सम इंटीजर। यहां लिख देते नीचे की ओर, वेयर K इज सम इंटीजर। हमने मान लिया कि क्या आपका कुछ कोई इंटीजर है। तो हमें AC कितना मिला, हमें AC मिल गया 4K और BC कितना मिल गया, BC मिल गया 3K। अब चूंकि यहाँ पे दो साइड तो गिवन पर थर्ड साइड नहीं गिवन, अब क्यों आवश्यकता है, देखो कॉस की अगर बात करें एंगल A के रिस्पेक्ट में तो होता है ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस नहीं पता। और tan A की बात करेंगे तो ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस हमें पता ही नहीं, हमें ये निकालना पड़ेगा। कैसे यूज करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा भाई, ये हाइपोटेन्यूस हो गया तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC हमें गिवन है कितना है 4K, तो लिखेंगे यहाँ पे 4K, चूंकि इन दोनों में स्क्वायर लगा तो हम ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाएंगे। BC हमें गिवन है 3 की, BC गिवन है 3 की बट स्क्वायर है तो हम ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा देंगे, प्लस AB स्क्वायर, ये तो फाइंड आउट करना है। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16K स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9K स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। प्लस कर रहा है यहाँ पे आके माइनस, क्योंकि दोनों सेम लाइक टर्म है, तो 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर K स्क्वायर। 16 में 9 मैच करने पे आता है कि आपका 7K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर आके क्या जाएगा आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट 7K स्क्वायर इज इक्वल टू AB, क्योंकि 7 का स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, हो जाएगा क्या आपका AB इज इक्वल टू रूट में 7 और K आपका क्या जाएगा स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे AB की वैल्यू क्या मिल गई हमको, रूट 7 और K। निकालना क्या है हमको, cos A। चलिए निकालते हैं cos A। cos A क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो एंगल A के रिस्पेक्ट में ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, मतलब हो जाएगा क्या आपका AB अपॉन AC। AB कितना है आपका, AB है रूट 7K अपॉन 4K, K से K कैंसिल, यहाँ आएगा रूट 7 अपॉन 4। अगर निकालना है यहाँ पे क्या हमको tan A, तो tan होता है क्या आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, हो जाएगा क्या BC अपॉन AB। BC है आपका 3K अपॉन AB है रूट 7K, K से K कैंसिल, आ गया 3 अपॉन रूट 7। तो ये हो गया आपका आंसर। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले और फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर
4। देखते हैं क्वेश्चन कहता क्या है और इसे हम सॉल्व कैसे करें। लिखा है गिवन 15 cot a इक्वल टू 8, फाइंड साइन a एंड sec। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्वेश्चन टाइप का है, बस थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार लिख दिया है 15 cot a इक्वल टू 8। चलिए हम करते हैं सॉल्व इसको। अच्छा ये तो क्लियर हो गया कि cot a लिखा है, मतलब कहीं ना कहीं जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें एक्यूट एंगल a लिया गया है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पास पहली बात हमें क्या गिवन है, 15 cot a इज इक्वल टू 8। हम इसे लिख सकते हैं क्या, cot a इज इक्वल टू 8 अपान 15 मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे डिवाइड। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे जहां पे हम ये मान चलेंगे कि एंगल बी क्या हमारा राइट एंगल है, ए हो गया, ये हमारा सी हो गया। या लिखेंगे लेट ट्रायंगल ABC इन विच एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। हमने माना एक ट्रायंगल ABC है जिसमें एंगल बी क्या है, 90 डिग्री। अगर हमें इस ट्रायंगल के बेस पे cot A निकालो तो क्या आएगा भाई, cot A होता है बेस अपान परपेंडिकुलर। अब एंगल A के रिस्पेक्ट में ये सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, नीचे वाला क्या होगा आपका बेस। तो बेस क्या है यहाँ पास AB, हमने लिख दिया यहाँ पे AB, और परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका BC। चलिए अब यहाँ पे AB अपान BC, cot A आया, बट cot A इक्वल टू क्या है 8 अपान 15, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या हम 8 अपान 15। ये रेशियो है, हम नीचे लिखेंगे लेट AB इक्वल टू 8K एंड BC इक्वल टू 15K। आपको पता है K क्या है, K कोई इंटीजर है, तो ये वैल्यू लिख देते हैं आपस। AB हमारा 8K और BC हमारा क्या हो गया 15K। चलिए अब देखते हैं क्या हमें थर्ड साइड फाइंड करने की जरूरत है। तो साइन ए निकालना है, एंगल ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है, तो हमें हाइपोटेनस गिवन नहीं है, वो निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जो हाइपोटेनस होता है वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अब AC तो हमें गिवन है नहीं, क्या गिवन है AB कितना है आपका, AB है आपका 8K और उसका स्क्वायर, और BC है आपका 15K उसका स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता आता है 64, K का स्क्वायर यहाँ भी आ गया, 15 का स्क्वायर आता है 225, यहाँ पे K का स्क्वायर। इनको प्लस करेंगे तो आएगा 289, यहाँ पे K का स्क्वायर। ये AC स्क्वायर, हमें चाहिए AC की वैल्यू, तो हम लिखेंगे यहाँ पे AC, ये स्क्वायर इधर आकर हो जाएगा क्या आपका स्क्वायर रूट। अब 289 का स्क्वायर रूट होता है क्या आपका 17, K स्क्वायर का K, तो हमें AC कितना मिल गया 17K। AC मिल गया हमको यहाँ पास 17K। अब हमें इस ट्रायंगल के तीनों साइड गिवन है, तो हम किसी भी ट्रायंगल का रेशियो विथ रिस्पेक्ट एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विथ रिस्पेक्ट किसी भी एंगल के हम निकाल सकते हैं, वो भी एक्यूट एंगल नॉट राइट एंगल। ठीक है, साइन ए निकालना, चलिए भाई साइन ए, एंगल ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, ये आपका हाइपोटेनस, ठीक ना। तो साइन होता क्या है आपका परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है आपका BC और हाइपोटेनस है क्या आपका AC। BC की वैल्यू कितनी है 15K और हाइपोटेनस की वैल्यू है कितनी 17K। K से K कैंसिल हो गया, हमें मिल गया 15 अपान 17। अब निकालना है सेक A। सेक होता है आपका क्या हाइपोटेनस अपान बेस। तो हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है आपका AC और बेस क्या है आपका यहाँ पास AB। AC की वैल्यू है 17K और AB की वैल्यू है 8K। K से K कैंसिल हो गया, आपका आ गया 17 अपान 8। तो ये हो गया आपका आंसर और ये रहा सॉल्यूशन आपके क्वेश्चन नंबर 4 का। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले और फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखते हैं और किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 कहता क्या है और सॉल्व कैसे करना है। हमारे सामने लिखा हुआ है sec थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब प्रॉब्लम ये है सर ये थीटा आ गया, ठीक है, तो मैं बताते चलूं कि जब हम किसी एंगल की वैल्यू हमें नहीं पता होती हम उसे थीटा मान लेते हैं, और ये वो थीटा है जो एक्यूट एंगल होगा उस ट्रायंगल का।
ठीक है। जिस प्रकार से कई क्वेश्चंस आते हैं जहां पे हमें किसी का एज नहीं पता होता, लेंथ नहीं पता होता, हम एक्स मान लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, ट्रिग्नोमेट्री में यदि किसी एंगल की वैल्यू नहीं पता होता तो हम उसे क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। और यहाँ पे जो थीटा है वो एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल एज्यूम करेंगे और उसमें देखेंगे किसी एक एक्यूट एंगल को हम थीटा मानेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। लेकिन हाँ, निकालना क्या है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक्सेप्ट सेक थीटा, क्योंकि वो तो पहले से गिवन है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, हम क्या कहता है देखते हैं। हम पहले एक ट्राइंगल यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं, कौन सा, एक राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि इसमें राइट एंगल ट्राइंगल पे ही बात होती है। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। हम यहाँ ये मान के चलेंगे जो एक्यूट एंगल थीटा है वो एंगल ए है, ये थीटा हो गया। और ये आपका, इसको हम मान लेंगे सी, और आपका राइट एंगल बी पर है। तो लिखेंगे यहाँ पास लेट ट्राइंगल ए बी सी इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ए इज इक्वल टू थीटा। हमने एंगल ए को क्या मान लिया, थीटा मान लिया। चलिए अगर मैं यहाँ पे थीटा के बेस पे सेक थीटा फाइंड आउट करूँ, क्या हो जाएगा, देखिए सेक थीटा, क्योंकि ये आपका एक्यूट एंगल है, सामने वाला आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, ये आपका हाइपोटेन्यूस, 90 सामने वाला। सेक थीटा होता क्या है, सेक थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है यहाँ पे आपका ए बी, और हाइपोटेन्यूस क्या है आपका ए सी। ठीक है, चलिए इसे रेज कर देते हैं। अब हमें सेक थीटा कितना गिवन है, 13/12। हम लिखेंगे यहाँ पास 13 अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, नहीं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस नहीं होता, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो इस थीटा के साथ वाला एंगल कौन सा है, ये हो गया बेस आपका, और ये आपका हाइपोटेन्यूस ए सी अपॉन ए बी। अब सेक थीटा है कितना आपका 13/12। ठीक है, ये हमें मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ ए सी आपका 13 की और ए बी आपका 12 की। लिख सकते हैं यहाँ पास लेट ए सी इज इक्वल टू 13 के एंड ए बी इज इक्वल टू 12 के। ये वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, ए सी हमारा 13 के है और ए बी हमारा 12 के है। ठीक है, हमें ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए। तो भाई जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं उसमें परपेंडिकुलर भी तो आता है, यहाँ पे गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके और इस साइड्स को हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। चलिए एसीएम में कितना गिवन है, 13 के, हमें लिखा 13 के और स्क्वायर, हमने स्क्वायर लगा दिया ब्रैकेट लगा करके, क्योंकि स्क्वायर 13 का भी है और के का भी है। ए बी का स्क्वायर, ए बी क्या है आपका 12, तो हो जाएगा 12 के स्क्वायर प्लस बी सी। हमें ये फाइंड आउट करना है। 13 का स्क्वायर होता है 169 और ये हो गया के स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144, यहाँ हो जाएगा क्या आपका के स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू लिख दिया मैंने, प्लस बी सी स्क्वायर। दोनों लाइक टर्म है तो इसको हम यहाँ लाके ट्रांसपोज कर देंगे, हो जाएगा 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। मैच करने में आएगा 25 के स्क्वायर, तो हम लिखेंगे यहाँ पास बी सी स्क्वायर इक्वल टू 25 के स्क्वायर। स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो बी सी इक्वल टू स्क्वायर रूट 25 के स्क्वायर। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, के का स्क्वायर के। तो हमें बी सी की वैल्यू क्या मिल गई, 5 के। लिखते हैं यहाँ पे बी सी की वैल्यू 5 के। अब हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विथ रिस्पेक्ट एंगल थीटा के बेस पे हमें निकालना है। चलिए निकालते हैं। यहाँ पे पहले निकालेंगे क्या, साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेन्यूस, हो जाएगा क्या, इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। बी सी कितना है आपका 5 के है और ए सी आपका 13 के। ए से के कैंसिल, आपको मिल गया 5/13। ठीक है, अब निकालते हैं कॉस थीटा। कॉस होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, सेक का उल्टा। तो आप देख पा रहे हैं सेक थीटा कितना आपका 13/12, तो कॉस थीटा हो जाएगा क्या आपका 12/13। आप चाहें तो इस प्रकार साइड का रेशियो रख करके निकाल सकते हैं। कॉस थीटा आ गया आपका।
अब निकालेंगे क्या, साइन कॉस, कॉस के बाद आता है क्या आपका टेन, तो टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है आपका, टेन होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपके यहाँ पे, परपेंडिकुलर है बीसी और बेस है आपका ए बी, तो बीसी कितना हो जाएगा 5K और ए बी है आपका 12K, से के कैंसिल कर दिया हमने, हमें मिल गया 5/12। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। अब निकालेंगे कॉसेक। तो कॉसेक थीटा क्या होगा भाई, कॉसेक थीटा साइन का जस्ट अपोजिट होता है, मतलब हाइपोटेनस अपान बेस, मतलब AC अपान BC और 13K अपान 5K, ये कैंसिल हो गया, आपको क्या मिल गया 13/5। सेक्ट हमें गिवन है 10, कॉट निकालना है, कॉट थीटा। कॉट होता है 10 का रेसिप्रोकल, मतलब बेस अपान परपेंडिकुलर AB अपान BC, और AB की वैल्यू है यहाँ पास 12K, BC की वैल्यू है 5K, ये कैंसिल हो गया और हमें मिल गया क्या 12/5। तो ये रहा हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, जो कहता क्या है हमसे क्वेश्चन और कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन सो दैट एंगल A इक्वल टू B। इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आपके बुक के एग्जाम्पल में भी गिवन है, बस वहां फर्क है कि यहाँ sin A इक्वल टू sin B दिया, बाकी क्वेश्चन सेम से, ठीक है। तो आप एक बार उसको देख कर सॉल्व करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करें, फिर आप अपने सॉल्व करें और फिर आए यहाँ पे सॉल्यूशन देखने के लिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है यहाँ पास कि एंगल ए और एंगल बी किसी ट्रायंगल के एक्यूट एंगल्स है, इस प्रकार से है कि cos A और cos B दोनों के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम हो जाते हैं। तो हमें शो करना है क्या एंगल ए और एंगल बी इक्वल है या नहीं, एक्यूट तो है बट शो करना है क्या इक्वल है या नहीं। कैसे करेंगे इसको देखिए, क्योंकि एंगल ए और बी क्या है एक्यूट एंगल है, तो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल लेट कर लेते हैं क्या, कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है जहां पे एंगल सी आपका राइट एंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लेट कर रहे हैं, एंगल सी आपका राइट एंगल है, ये हो गया आपका एंगल है जो एक्यूट है, ये हो गया आपका एंगल बी जो क्या है आपका एक्यूट है, ठीक है। हमने जो लेट किया लिख देते हैं यहाँ पास, लेट ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री कॉमा एंगल ए and angle B are acute angles। हमने माना है ट्रायंगल ABC में एंगल C 90 डिग्री है, एंगल A और B क्या है आपके एक्यूट एंगल है। चलो यहाँ लिखा है cos A इक्वल टू cos B, तो पहले हम cos A निकाल लें, उसके बाद देखते हैं cos A। तो अगर इस ट्रायंगल के बेस में cos A निकालूं तो cos होता क्या है आपका बेस अपान हाइपोटेनस। एंगल A के रिस्पेक्ट में ये आपका बेस होगा, ये आपका हाइपोटेनस होगा, मतलब AC अपान AB, AC अपान AB। ये बात समझ में आ रहा है ना, एंगल A के साथ जो साइड होता है वो बेस और 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेनस, इसलिए बेस अपान हाइपोटेनस में लिख दिया। cos B की बात करते हैं, cos B भी होता है आपका क्या बेस अपान हाइपोटेनस। देखिए एंगल B के रिस्पेक्ट में देखें तो ये एंगल B है, सामने वाला परपेंडिकुलर, ये आपका बेस हो गया, ये बेस, ये आपका हाइपोटेनस, BC अपान AB हो जाएगा आपका ये BC अपान AB। अच्छा क्या गिवन है लिखेंगे, गिवन दैट, ले लेते क्या बट, हमें ये गिवन है क्या कि cos A इज इक्वल टू क्या है cos B। कहां से आया भाई, ये क्वेश्चन में हमको गिवन है। cos A की वैल्यू क्या हमें निकाला है AC अपान AB, AC अपान AB। cos B की वैल्यू क्या है यहाँ पास BC अपान AB, ये AB जाके हम मल्टीप्लाई करें और कैंसिल आउट हो जाएगा, तो AB से AB हमने कैंसिल कर दिया, हमें क्या मिल गया यहाँ पास AC इज इक्वल टू BC। हम इसको मानते हैं क्या इक्वेशन फर्स्ट। अब फिर से आते हैं कहा हम इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC क्या पा रहे हैं, इस ट्रायंगल दो साइड AB और BC इक्वल है, तो लिखेंगे AB लिख दिया मैंने, AC इज इक्वल टू BC, ठीक है। कहां से आया फ्रॉम फर्स्ट। हमें पता है किसी ट्रायंगल के यदि दो साइड्स इक्वल होते हैं, ये इक्वल हो गए ना, इसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो हम लिख सकते हैं क्या देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। क्यों, एंगल अपोजिट
एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। क्यों इक्वल हो गए? क्योंकि अपोजिट साइड्स के ये क्या है, इक्वल साइड से क्या है, ये अपोजिट एंगल है। तो हमें यही प्रूव करना था, हम लिख देंगे यहाँ पास हेंस प्रूव। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो बहुत इजी था और हमारा आंसर भी यहाँ पे आ चुका है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7।